हमने बात की टाइप्स ऑफ कंपनी में, और टाइप्स ऑफ कंपनी में बहुत सारी तरह की हमने कंपनीज की बात की है। से फॉर एग्जांपल हमने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दो तरह की कंपनीज की बात। रजिस्टर्ड कंपनी एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, और स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके लिए कोई सेपरेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। फिर हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बेस पर तीन तरह की कंपनी। अगर आप रिकॉल करें, सेक्शन 2 क्लॉज 22 लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 21 गारंटी कंपनी की बात करता है, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 92 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करता है। लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स हेल्ड। गारंटी कंपनी जिसमें मेंबर देता है गारंटी कंपनी को कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे यार, गारंटी कंपनी। और गारंटी कंपनी में मेंबर की दो तरह की लायबिलिटी होती है, अगर गारंटी कंपनी शेयर कैपिटल वाली होगी तो। और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेम एज पार्टनरशिप फर्म हमने बात की थी, जिसमें मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। ये तो हमने थोड़ा सा रिवीजन पर्सपेक्टिव से बात करा। फिर हमने बात की थी प्राइवेट कंपनी की, सेक्शन 2 क्लॉज 68, और हमने 2 क्लॉज 68 सेक्शन 2 में हमेशा क्या होती है, डेफिनेशन। और क्लॉज क्या होता है आपका, याद कैसे रखना है भाई, प्राइवेट में 7 अल्फाबेट्स हैं, +1 -1 कर दो तो आपका 7 आ गया, तो ये हमारा 6 और 8 आ गया, तो हमारा ये प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद करने का तरीका हुआ। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड कुछ नहीं होती है, सिर्फ कैपिटल होना चाहिए। मैक्सिमम 200 मेंबर रहेंगे, मिनिमम 2 रहेंगे, कितने भी डिबेंचर हो सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन पे इनविटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट की हमने बात की थी, जो बात हमने की थी किसकी, इनविटेशन पार्ट की। चलो अब हम बात करें आगे, और आगे हमारे पास पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 71 था। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेस पर क्या क्या कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, हम वो बात स्टार्ट करने वाले हैं। चल सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमारे पास जो कंपनीज होती हैं वो एक कौन सी होगी यार, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 46 है। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि भाई होल्डिंग कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है, तो होल्डिंग कंपनी का सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, और उसका जो क्लॉज नंबर है वो है उसका 46। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है, तो भाई सीधी बात है, होल्डिंग कंपनी तब बोलेंगे जब उसकी कोई सब्सिडीज कंपनी होंगी, तभी हम किसी भी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहेंगे। तो मतलब सीधी बात है, राजा हम किसको बोलेंगे, जिसकी कोई प्रजा होगी, तो हम क्या बोलेंगे, उसको राजा बोलेंगे, आंसर राइट। तो इन्होंने बोला है सेम कॉन्सेप्ट है, इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मींस अ कंपनी इन विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, उसको हम क्या बोलेंगे, आप कौन हो, होल्डिंग कंपनी। जिसकी कोई सब्सिडीज कंपनी होगी तभी हम क्या बोलेंगे आपको कि भाई आप कौन हो, या होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 46 में। होल्डिंग कंपनी का एज सच आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है होल्डिंग कंपनी की। चल सब्सिडी कंपनी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 87, आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा सब्सिडी कंपनी का। सेक्शन 2 क्लॉज 87 बात करता है किसकी यार, सब्सिडी कंपनी की। ये बोलता है सब्सिडी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दी होल्डिंग कंपनी, अब दो तरीके की है। अब ओवरऑल अगर आपको सब्सिडी कंपनी की बात करें तो दो तरीके का ओवरऑल कंसेप्ट रहेगा, बहुत ध्यान से। सिर्फ एग्जांपल, अगर यहां पर कोई ए लिमिटेड है और यहां पर कोई बी लिमिटेड है, अब ए लिमिटेड को मैं होल्डिंग कब कहूंगा, बी लिमिटेड को मैं सब्सिडी होल्डिंग की कब कहूंगा, इसके दो रास्ते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के कंट्रोल कर ले, कंट्रोल दी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
ये हुआ एक ऑप्शन, बीच में लगा दिया मैंने और दूसरा है कि 1/2 ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर ले, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका 1/2 ऑफ दी टोटल वोटिंग पावर आ जाए इसके पास थ्रू पेड अप शेयर कैपिटल, तो हम क्या बोलेंगे यार, आप इसकी होल्डिंग हो, ये आपकी कौन है, सब्सिडी कंपनी। एक बात, अब यहाँ पर जो ये शब्द है कौन सा वाला, कंट्रोल, ये कंट्रोल शब्द भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 27 में, और यहाँ पर बोला गया भाई कंट्रोल किस तरीके से आएगा, जो ये डेफिनेशन में है यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है और वो वर्ड होगा मेजॉरिटी। मतलब अगर बी कंपनी के से फॉर एग्जांपल इनके अगर डायरेक्टर होते हैं सब शर्मा जी, वर्मा जी, और शर्मा जी वर्मा जी हो गए, और भी डायरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे करके इनके 5 डायरेक्टर्स होते हैं, तो 5 में से मेजॉरिटी कितना हुआ, 3 डायरेक्टर्स। 3 डायरेक्टर्स को अगर ए लिमिटेड कंट्रोल करता है तो मैं इस कंडीशन को फुलफिल मानूंगा। बहुत ध्यान से, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, इसका मतलब ये है ए लिमिटेड बी लिमिटेड के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसका मेजॉरिटी कंट्रोल करे, मतलब अगर 3 डायरेक्टर्स को कंट्रोल करे तो हम क्या बोलेंगे यार कि ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड क्या है, इसकी सब्सिडरी कंपनी। मतलब 5 में से 3 डायरेक्टर हुए मेजॉरिटी, अगर ये 3 डायरेक्टर को कंट्रोल करता है तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गई ए लिमिटेड हो गई होल्डिंग और बी लिमिटेड इसकी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी। एक बात। दूसरी बात, कंट्रोल मतलब क्या, मतलब ए लिमिटेड को डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार है, ए लिमिटेड की अप्रूवल के बिना रिटायर या रेजिग्नेशन नहीं कर सकता, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये 3 डायरेक्टर जो हैं, ये 3 डायरेक्टर शर्मा जी वर्मा जी और एक और कोई, सब ये पर्सन क्या नहीं कर पाएंगे, ये पर्सन ए लिमिटेड की अप्रूवल के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। जो भी ए लिमिटेड बोलेगा वो ये काम करेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि ए लिमिटेड का कंट्रोल है कंपोजिशन ऑफ बीओडी पे, और वर्ड क्या आएगा यार, मेजॉरिटी। राइट, चलो दूसरा ऑप्शन क्या है, कंट्रोल दी 1/2 ऑफ दी वोटिंग पावर। अगर 1/2 ऑफ दी वोटिंग पावर से ज्यादा का कंट्रोल है तो भी मैं क्या बोलूंगा, से फॉर एग्जांपल इस कंपनी के 10 लाख के शेयर्स हैं और ये ए लिमिटेड 5 लाख से ज्यादा के शेयर्स अगर एक्वायर करती है तो मैं क्या बोलूंगा, ए लिमिटेड होल्डिंग है और बी लिमिटेड क्या है, इसकी सब्सिडरी। ये दूसरा तरीका है होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप क्रिएट करने का। Means a company in which the holding company control the composition of BOD, और कंट्रोल कहां पर डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 27 में। या फिर कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, चाहे तो खुद कंट्रोल करे चाहे अपनी सब्सिडी के द्वारा। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है कौन सा वाला पॉइंट है, ये टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडी कंपनी, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, राइट। तो ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई ए है, बी लिमिटेड है, ए की एक सब्सिडी है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड, ये इसकी होल्डिंग है, ये इसकी सब्सिडी है, ये सब्सिडी 1 है, ये सब्सिडी 2 है, और इन दोनों ने कितना होल्ड करा है, और इन दोनों के लिए ये हो गई होल्डिंग, ये हो गई होल्डिंग, और ये हो गई दोनों की सब्सिडी। अगर दोनों ने मिलके 51% एक्वायर करा है, किसका, बी का, तो मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्टली ये क्या हो गई यार, होल्डिंग, और ये क्या हो गई, सब्सिडी। अरे भाई सीधी बात है, फादर है, मतलब ये हो गए फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड फादर है, राइट, और ये फादर हो गए और ये सन हो गया, तो ये इसकी डायरेक्ट होल्डिंग सब्सिडी है और ये इसकी सब सब्सिडरी है, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज 87 बात करता है ये वाले कंसेप्ट की, जो हमको ध्यान में रखना है। ईदर ऑफ इट्स ओन, खुद कर रहे हैं, या टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, तो हम क्या बोलेंगे, ये होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का कॉन्सेप्ट है।
तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, होल्डिंग कंपनी मींस जिसकी कोई सब्सिडीज हैं, और सब्सिडी कंपनी के दो तरीके, सब्सिडी कंपनी बनाने के दो रास्ते हैं हमारे पास। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी एक ऑप्शन है। कंट्रोल की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2 क्लॉज 27 में। या फिर कंट्रोल द मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, चाहे तो खुद एक्वायर करा हो या थ्रू इट सब्सिडी, तो भी अलाउड है। थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, या सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होल्डिंग की इतनी काम की नहीं है। एसोसिएट कंपनी मतलब क्या? तो इन्होंने बोला है वो कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में कंपनीज है, उन कंपनी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी। और इसका मतलब यहाँ पर जो 50% था सब्सिडरी में, वहां 20% हो जाएगा। मतलब अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की कितनी परसेंट होल्डिंग करी है? 20%, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 के रिस्पेक्ट में। चल, और उसको हमने वर्ड यूज करा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? यार ये हो गई इसकी एसोसिएट कंपनी। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया है लॉ में, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट, और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। ये चीज हमारे पास हमको ध्यान में रखनी है। सिंपल 3 डेफिनेशन, होल्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 46, एसोसिएट सेक्शन 2 क्लॉज 6 है, सब्सिडी कंपनी बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है सेक्शन 2 क्लॉज 87। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको सब्सिडी का तो याद रखना ही पड़ेगा और एसोसिएट का भी रखना चाहिए याद सेक्शन नंबर, राइट। चलिए, तो ये हमारी 3 डेफिनेशन जो हमने बात की है। अब एक हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा है यार? 19 है। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम बात करेंगे इसका मतलब ये है, से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ए लिमिटेड, और इस कंपनी ने एक कंपनी है कोई बी लिमिटेड, ऑलमोस्ट 100% एक्वायर कर रखे, इसको हम क्या बोलेंगे? आप क्या हो यार? होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी, राइट। अगर कोई कंपनी सी लिमिटेड है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? अगर इसकी 50% से ज्यादा, मतलब 51% बात करें, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सब्सिडी कंपनी। और अगर कोई डी लिमिटेड है और इसमें 20% एक्वायर्ड, इसको मैं क्या बोलूंगा? एसोसिएट कंपनी। आगे 30% एक्वायर है तो भी मैं क्या बोलूंगा? एसोसिएट कंपनी। 40% एक्वायर है तो भी मैं क्या बोलूंगा? इसको एसोसिएट कंपनी। और अगर 50% एक्वायर है तो भी मैं क्या बोलूंगा? इसको एसोसिएट कंपनी। ध्यान देने वाली बात, और ध्यान देने वाली बात ये है यार कि जो 50% पे तो होता है ज्वाइंट वेंचर। अरे भाई, ज्वाइंट वेंचर दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यार? ज्वाइंट वेंचर। तो 50% पे क्या होने वाला है? ज्वाइंट वेंचर। 50-50 तो लॉ ने क्या बोला? एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर बट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी कंपनी। फिर से, एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर बट इट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर। चलिए, तो हमने डेफिनेशन की बात की है, 3 डेफिनेशन की बात, एक है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 19 बोलता है सब्सिडी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। सब्सिडी कंपनी होल्डिंग में शेयर्स एक्वायर नहीं करेगा। अब ध्यान से, हमने ये सेक्शन क्या बोल रहा है? अरे भाई, जैसे कोई होल्डिंग है और इसकी एक सब्सिडी है, ये ऐसे तो चलता है, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है, ये मना कर रहा है सेक्शन 19। होल्डिंग सब्सिडी के शेयर्स एक्वायर कर ले, दैट इज एक्सेप्टेबल। सब्सिडी होल्डिंग के शेयर्स एक्वायर करे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो लॉ ने बोला वही बात होगी, फादर पॉकेट मनी दे बेटे को वो चलेगा, बेटा पॉकेट मनी दे रहा है फादर को कि आप एंजॉय करो, लॉ ने बोला थप्पड़ पड़ेगा। ये वाली चीज मना करी है सेक्शन नंबर 19 में। पहली बात,
होल्डिंग सब्सिडी के शेयर्स एक्वायर नहीं करेगा, ना ही होल्डिंग अपने शेयर्स देगा किसको, सब्सिडी कंपनी को, और अगर दिया या एक्वायर करा तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगा यार, वॉइड। सब्सिडी क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या बोल रहा है, सब्सिडी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी होल्डिंग में शेयर्स एक्वायर नहीं करेगी। सब्सिडी कंपनी शैल नॉट ईदर बाय इटसेल्फ या थ्रू इट्स नॉमिनी, मतलब किसी और को सब सब्सिडी बनाकर और उसने होल्डिंग का एक्वायर कर लिया, लॉने बोला ऐसा भी नहीं होगा। होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, मतलब हम यहां पर देखें तो एक तो ये जो कंपनी है S1 S2 ये होल्डिंग के शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकती है और ना ही इसके थ्रू शेयर्स एक्वायर कर सकती है। सेक्शन नंबर 19 बोल रहा है थ्रू इट्स नॉमिनी नो होल्डिंग कंपनी शैल अलॉट और ट्रांसफर इट्स शेयर टू एनी ऑफ इट्स सब्सिडी कंपनी, और अगर किया तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा यार, वॉइड। ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, ये वॉइड। एक बात बट एक्सप्लेनेशन है, सब्सिडी कंपनी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, 3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी और एक है बी लिमिटेड, ये है आपकी सब्सिडी कंपनी। अब क्या हुआ, यहां पर शर्मा जी हैं और शर्मा जी के पास 50,000 शेयर हैं ए लिमिटेड के। शर्मा जी ने नॉमिनी अपॉइंट करा बी को, बी लिमिटेड को। शर्मा जी की हो गई डेथ, शर्मा जी चले गए। अब क्या होगा, तो लॉ ने बोला यार ये ऑब्वियसली ये शेयर्स जो है 50,000 वो किसको मिलेंगे, इसके नॉमिनी को। नॉमिनी कौन हो गया, बी लिमिटेड। अगर देखें तो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, बी के पास शेयर्स हैं होल्डिंग कंपनी के which is strictly prohibited under section 19, बट लॉ ने बोला ट्रांजैक्शन घूम के आ रहा है, सब कोई ऑप्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन परमिसिबल है। फर्स्ट पॉइंट, सब्सिडी कंपनी होल्ड सच शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एलआर की तरह ऑफ डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सब होल्डिंग कंपनी के डिसीज्ड मेंबर की कैपेसिटी एज अ एलआर कैपेसिटी में आप वो शेयर रख सकते हो। सेकेंड, सब्सिडी कंपनी होल्ड सच शेयर एज अ ट्रस्टी। एज अ ट्रस्टी की बात करें, सब ट्रस्टी की तरह आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रस्टी आप उन शेयर्स के सिर्फ और सिर्फ रखवाली करोगे, आप वो शेयर्स के मालिक नहीं हो। थर्ड, सब्सिडी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम्स अ सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, राइट। सब्सिडी कंपनी क्या है, शेयर होल्डर है, मतलब होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप आने के पहले से अगर सब्सिडी ने होल्डिंग के शेयर, मतलब बी लिमिटेड ने, ये इनके बीच में सेक्शन 2 क्लॉज 87 की रिलेशनशिप आने के पहले अगर बी के पास ए के शेयर हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये दोनों तीनों केस में शेयर हो सकते हैं। याद रखना, बट आपको वोटिंग राइट सिर्फ ए और बी पॉइंट के लिए ही मिलेगा, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी कंपनी shall have a right to vote at a meeting of the holding company only in respect of shares held by it as an LR or as a trustee as referred to in clause A or B of the said provision। आपको सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट ये दो मुद्दों के लिए ही मिलेंगे। एक है कि जो आपने शेयर्स एक्वायर करे हैं होल्डिंग कंपनी के इन द कैपेसिटी ऑफ LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या अगर आप ट्रस्टी की तरह से, फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स एक्वायर करे एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, आपकी सब्सिडी कंपनी एक ट्रस्टी है, वो शेयर्स एज अ होल्ड करी है, बस मालिक नहीं है, तो भी अलाउड है और आपको वोट डालने का अधिकार है उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 87, 2 क्लॉज 6 एंड सेक्शन 19। अब हम बात करें थ्योरी प्रोविजन की। भाई थ्योरी प्रोविजन क्या बोलता है वो हम बात करें। होल्डिंग एंड सब्सिडी की बात करें, क्या बोल रहा है वो, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी सेक्शन 246 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 87।
डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी सबको पता है साहब, डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या बोल रहा है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। अदर कंपनी मीन्स हम दूसरी कंपनी की बात करें। बी लिमिटेड मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडीज कंपनी, मतलब ये कंपनी सब्सिडीज कंपनी है, उसको हम क्या बोलेंगे यार? होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। Explanation. For the purpose of this clause, the expression company includes body corporate also. Body corporate की definition हम बाद में देखेंगे, और definition में सब हम देखेंगे क्या होती है बॉडी कॉर्पोरेट, किसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। बट इस पर्पस के लिए, होल्डिंग कंपनी के पर्पस के लिए इन्होंने बोला है कंपनी शब्द में बॉडी कॉर्पोरेट भी शामिल होगा। डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी कंपनी और सब्सिडी सेक्शन 2 क्लॉज 87 है। Subsidy company or subsidy in relation to any other company, that is to say the holding company, means a company in which the holding company, first point, control the composition of majority of directors। हम वर्ड मेजोरिटी हमेशा याद रखेंगे यार। अरे भाई, अगर 5 डायरेक्टर हैं और 5 डायरेक्टर में सिर्फ आप एक डायरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। वर्ड मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड, exercise or control more than one half of the total voting power, either at its own, खुद कर रहे हैं, या फिर together with one or more of the subsidy, वो भी allowed है via money, right? Restriction on layer, maximum 2 लेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी होंगी। सब ये वाला कंसेप्ट सीए फाइनल लेवल का है, सेक्शन 186 में भी आता है कि मतलब अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो ये हो गई इसकी फर्स्ट लेयर और ये हो गई इसकी सेकेंड लेयर, इससे नीचे अलाउड नहीं है। 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी अलाउड है। इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन टर्म। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द सब्सिडी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इफ, even if control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another company of the holding company। सब सब्सिडी कंपनी की कंट्रोल की बात है। The composition of company BOD shall be deemed to be the control by another company if that other company, by exercise of some power exercisable by it at its discretion, can appoint or remove all or majority of its director। या तो सारे के सारे डायरेक्टर पे कंट्रोल हो, मेजोरिटी पे तो होना ही चाहिए। चलिए कुछ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का जिक्र करते हैं कि भाई पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर। क्वेश्चन नंबर 1, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज ₹20 lakh consisting of 2 lakh equity share of ₹10 each fully paid। एक कंपनी है XYZ, उसमें कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए के, टोटल हो गए 20 लाख के। एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी DEF प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 60,000 50,000 शेयर रिस्पेक्टिवली इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये ABC प्राइवेट लिमिटेड ने एंड DEF प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडी है, दोनों ने शेयर्स एक्वायर कर रखे किसमें? XYZ में। Examine with reference to the provision of Companies Act whether XYZ Private Limited, first वाली, is a subsidiary of ABC Private Limited। देखिए भाई कंसेप्ट क्या हो रहा है, एक कंपनी है यहाँ पर XYZ Private Limited। अब क्या हुआ, या इसको हम नीचे लिखें, एक कंपनी है यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी में 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए के, टोटल हो गया 20 लाख। अब यहाँ पर 2 कंपनी और हैं, एक है ABC प्राइवेट लिमिटेड और एक है DEF। अब यहाँ पर 2 कंपनी और हैं, ABC DEF प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अब ये कंपनी होल्डिंग है और ये इसकी सब्सिडी है।
ओके, अब हुआ क्या, 60,000 एबीसी ने 60,000 शेयर्स एक्वायर करे हैं XYZ के, और DEF ने 50,000 शेयर्स एक्वायर करे हैं XYZ के। दोनों ने मिलकर 1,10,000 शेयर्स एक्वायर करे हैं। अगर हम ध्यान से देखें यार, 50% से ज्यादा हो गया, तो ये इनकी क्या बन गई यार, सब्सिडी कंपनी बन गई। मतलब ये इसकी, ये बन गई होल्डिंग और ये हो गई इसकी सब्सिडी कंपनी। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। क्या पूछ रहा है आपसे, वुड आंसर भी डिफ नहीं, एक मिनट, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। क्या उसकी सब्सिडी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड? क्या ABC की सब्सिडी है? ये होल्डिंग, ये सब्सिडी है क्या? यस। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है यार, 20 लाख है। ये इन्होंने 6 लाख के, इन्होंने 5 लाख के, तो यहाँ पर हो गए टोटल 11 लाख के। 50% से ज्यादा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इज रुपीज 11 lakh, since for the purpose of determining holding subsidy relationship, the share capital held in XYZ Private Limited by ABC Private Limited on its own, that is rupees 6 lakh, together with the share capital held in XYZ Limited by subsidy company 5 lakh shall be considered. So XYZ Private Limited is a subsidy of ABC Private Limited. Since ABC Private Limited exercise and control the more than one half, तो भी इसकी होल्डिंग सब्सिडी हो गई सेम। इवन इफ DEF is holding 1 lakh shares, no shares are held by ABC in XYZ Private Limited, तो भी आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, the paid up share capital of Advance Casting Private Limited is rupees 1 crore, consisting of 8 lakh equity share of rupees 10 each fully paid up and 2 lakh cumulative preference share of rupees 10 each fully paid up। इस कंपनी में 1 करोड़ की तो कैपिटल है साहब, 1 करोड़ का बाइफिकेशन क्या है, तो 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के, 80 लाख के ये हो गए, और 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपए के, तो 20 लाख की कैपिटल ये हो गई। टोटल मिलाकर 1 करोड़ की कैपिटल हो गई है हमारे पास। क्वालिटी फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड सुप्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग, ये दोनों कंपनियां कितने कितने एक्वायर करी हैं, 3 लाख इन्होंने, क्वालिटी ने एक्वायर करे हैं इसके, और 1.5 लाख इक्विटी शेयर रिस्पेक्टिवली इन एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो टोटल हो गया आपका 3 और ये हो गया 4 और ये 4.5, 8 लाख के इक्विटी शेयर्स। ठीक है, क्वालिटी फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड आर द सब्सिडीज ऑफ, और ये सब्सिडी है किसकी, यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपसे पूछा जाएगा क्या यूनिक होल्डिंग है एंड एडवांस सब्सिडी है, दादाजी सन वाला कंसेप्ट, सब सब्सिडी वाला। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 whether Advance Casting Private Limited is the subsidy of Unique Machinery Private Limited. Will your answer be different if control the composition of BOD? तो भी आंसर वही रहेगा। चलें, ये देखो 8 लाख के 80 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 4.5 लाख, ये हो गया आपका 45 लाख की होल्डिंग है, 80 लाख में से 45 लाख की होल्डिंग है, मोर देन 50% हो गया। Since for the purpose of determining the holding subsidy relationship, equity share capital held in Advance Casting Private Limited by its subsidy Quality 30 लाख and Supreme 15 लाख shall be considered। तो हम क्या बोलेंगे, एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, और वहां भी आंसर भी चेंज नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ AVS Private Limited is 1 crore, consisting of 8 lakh equity share। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नाम चेंज है, और देख लेते कोई कंसेप्ट चेंज तो नहीं है यहाँ। XYZ Private Limited, BCL Private Limited आर द सब्सिडी ऑफ TSR। सवाल में क्या पूछा जाएगा, क्या TSR होल्डिंग है एंड AVS सब्सिडी है, यही पूछा जाएगा। With reference to the provision of Companies Act 2013, examine whether AVS Private Limited is a subsidy of TSR
अगर आपका आंसर क्या होगा, क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर 10 में से 8 डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं? अरे भाई बिल्कुल सेम आंसर रहेगा, होल्डिंग सब्सिडी बन जाओगे। क्वेश्चन 4, the paid up share capital of ABC Private Limited is 1 crore consisting of same concept 8 लाख इक्विटी और 2 लाख प्रेफरेंस। 3 लाख होल्ड करे एक कंपनी ने, 1.5 लाख एक कंपनी ने। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या वो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप है क्या? यस है। क्वेश्चन 5, पेड अप शेयर कैपिटल सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज लगेगी आपको, इक्विटी शेयर को लेना है सिर्फ कैलकुलेशन में आपका काम। याद रखना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात हमको नहीं करनी है। ओके, यहां पर देखें 80 लाख की टोटल कैपिटल है, 30 लाख इनने और ये हुआ है तो 35 लाख, मतलब 50% से नीचे है, तो यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चल, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 6 में है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना परसेंट है यार? एटलीस्ट कम से कम 20% तो है ही। बट विच इज नॉट अ सब्सिडी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस बट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। याद रखें जब हमने सेक्शन की बात की थी तब हमने बात की थी भाई इट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी कंपनी बट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर कितने पे होता है? 50% पे। Definition of significant influence for the purpose of section 2 clause 6, the expression significant influence means control of at least कितना? 20% of the total voting power or control of or participation in business decision under an agreement. Definition of joint venture. For the purpose of section 2 clause 6, the expression joint venture means a joint arrangement, दो लोग मिलकर आए, whereby parties that have joint control of the arrangement have right to the net assets of the arrangement. फिर सेक्शन हमारे पास 19 है और सेक्शन 19 क्या बोल रहा है कि भाई सब्सिडी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स एक्वायर नहीं करेगी डायरेक्टली और ना ही किसी नॉमिनी के थ्रू आपको एक्वायर करना है। करा तो इफेक्ट क्या होगा? वाइट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में जो कंपनीज है ना, बहुत सिंपल है। बट एग्जाम में आपको 5 नंबर तो दिलवाएंगे। चार्ट से पढ़ोगे तो हमेशा मजा आएगा पढ़ने में और कभी भूलोगे नहीं, दिमाग में चार्ट आपका छप जाए। होल्डिंग कंपनी बाय अ कंपनी इन इट्स होल्डिंग कंपनी, प्रोहिबिशन विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। A company shall not either by itself or through its nominee hold any shares in its holding company. A holding company shall not allot or transfer its share to any of its, मतलब ना तो आप दोगे ना आप लोगे। इफेक्ट ऑफ कॉन्फर्मेशन, कुछ भी करा इफेक्ट क्या होगा? वॉइड। प्रोहिबिशन शैल नॉट अप्लाई, 3 केसेस हैं। फर्स्ट पॉइंट एला, सेकंड पॉइंट ट्रस्टी और थर्ड पॉइंट सब्सिडी। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप बनने के पहले ही एक्वायर कर लिए हैं तो यहाँ पर बात अलग हो जाएगी। बट ये ए और बी केस में आपको वोट डालने का अधिकार रहेगा। शैल हैव अ राइट टू वोट एट द मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन केसेस ए एंड बी। क्वेश्चन, क्वालिटी लिमिटेड हेल्ड इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। क्वालिटी लिमिटेड ने किसमें शेयर एक्वायर कर रखे हैं? बी लिमिटेड में। Later on, Quality Limited become a subsidiary company of B Limited. बाद में वो उसकी क्या बन गई? सब्सिडी कंपनी। Decide under the Companies Act 2013 whether it is necessary for Quality Limited to surrender the equity shares of B Limited. Quality Limited can continue. अरे भाई थर्ड एक्सेप्शन, पहले अगर एक्वायर कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Since Quality Limited become a shareholder in B Limited even before it becomes a subsidiary of B Limited, तो Quality Limited shall not have a right to vote, but right to vote सिर्फ A और B केस में ही है। कौन कौन से केसेस में है? एक तो LR वाले केस में है और एक आपका ट्रस्टी वाले केस में है। तो ये हमने ओवरऑल बात की है किस चीज की यार? ये हमने ओवरऑल बात
की है। कौन कौन से कंसेप्ट की हमने बात की है? सब होल्डिंग सब्सिडी में। फटाफट एक बार रिवाइज कर ले सेक्शन नंबर को हम। सेक्शन 2 क्लॉज 46 बात करता है होल्डिंग कंपनी की। सेक्शन 2 क्लॉज 87 बात करता है सब्सिडी कंपनी की। सेक्शन 2 क्लॉज 6 बात करता है एसोसिएट कंपनी को, राइट। और सेक्शन 19 हमने देखा है कि सब्सिडी होल्डिंग के शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकती। और थोड़ी सी बात करें सेक्शन की, सेक्शन 2 क्लॉज 68 बात करता है प्राइवेट कंपनी की। सेक्शन 2 क्लॉज ये बात करता है ओपीसी की। सेक्शन 2 क्लॉज 271 बात करता है किसकी? पब्लिक कंपनी की, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज 22 बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। और सेक्शन 2 क्लॉज 21 बात करता है गारंटी कंपनी की, राइट। तो ये सारी की सारी हमने टाइप्स ऑफ कंपनी का हमारा लेक्चर स्टार्ट है और हमने इतनी सारी कंपनीज की बात अभी तक कर ली है, राइट। आगे देखते हैं कोई दूसरे टाइप्स ऑफ कंपनी की। तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास आप डाउट में टेलीग्राम चैनल हमारा डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं।